शाह मांग है आपकी अमित शाह से? अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए, और क्या है? इस्तीफा दे देंगे, वो तो कह रहे पत्ता भी नहीं। अरे जनता दिवा देगी, जनता दिलाएगी ना। अरे जनता सर के वो आएगी, अभी देखना नहीं क्या हाल हो रहा है देश के अंदर। हाहाकार मचा हुआ है झूठे केसों में। राहुल गांधी पे झूठ लगा दिया, उसने उससे धक्का दे दिया, फलां धक्का दे दिया। किसको धक्का दिया उसने? किसी को धक्का नहीं दिया। ये बकवास है। तो अरे ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये किसान आंदोलन में बोला करते हैं ये लोग। ये मवाली हैं, आतंकवादी हैं। जो बात अमित शाह ने कही है वह गोवलकर ने आज से 50, 60, 70 साल पहले अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में कहा था। संविधान के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जो अधिकार, हक, हकूक दिए हैं आरक्षण के माध्यम से, ये आरएसएस हमेशा ही आरक्षण के खिलाफ रही है। नरेंद्र मोदी के जो वैचारिक पिता हैं सावरकर, वो आरक्षण के खिलाफ रहे और यहाँ तक इन सब ने संविधान की प्रतियां भी जलाई थी। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल अनशन कर रहे हैं, 25वां दिन है, 27वां दिन है, उनकी बात नहीं सुन रहे एमएसपी गारंटी। ये संविधान को अगर मानते हैं तो जगदीश सिंह डल्लेवाल की बात सुनते, किसानों की बात सुनते, मजदूरों की बात सुनते, दलितों का अपमान नहीं करते। कभी दलितों के ऊपर पेशाब कर देना। अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी, उस तड़ीपार को माफी मांगनी पड़ेगी, उस तड़ीपार का बर्खास्तगी होगी। अमित शाह की बर्खास्तगी नहीं हुई तो सड़कों पर संग्राम होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अरे वो कहने दो, तड़ीपार की क्या बात करते हो? तड़ीपार जाएगा जेल। और बता दो, अरे होगा तुम्हारे लिए गृहमंत्री जो किसानों के ऊपर गोली, अरे होगा तुम्हारे लिए, होगा, मेरे लिए नहीं है। तड़ीपारों को मैं नहीं मानता। जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करे, जो किसानों को मारे, वो मेरे लिए गृहमंत्री, वो गुंडे हैं। जो है गुस्से में है अमित शाह। बिल्कुल गलत किया है। अरे गलत बोला ना, वैसे थोड़ा गुस्सा आ गया देश की जनता को। उसको अपमानित किया है। वो दलितों की आवाज़ है, वो बैकवर्ड की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, जिसने संविधान में जगह दी, और उस व्यक्ति का जो है अपमान किया है, कोई छोटी बात थोड़ा है। मोदी जी तो कहते हैं कि संविधान का सम्मान, अम्बेडकर का सम्मान हमसे ज्यादा कौन करेगा? हम तो संविधान को चूमने वाले लोग हैं। अरे काहे के चूमने वाले हैं? जब संविधान लागू हुआ था, इसने पुतले फूके थे इन लोगों ने संविधान के। आरएसएस के मुख्यालय पे 50 साल तक झंडा क्या फहराया इन्होंने? देश का तिरंगा झंडा फहराया क्या? ये लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे ये। लेकिन दावा तो कर रहे हैं कि संविधान का जो है वो सम्मान करते हैं। अरे दावा झूठा है, झूठे इकट्ठे हो गए। झूठ की एक ट्रेन ले आते हैं और उतार देते हैं देश के अंदर। रोजाना काम इनका, झूठ बोलने का एक्सपर्ट है। लेकिन पहले संविधान खत्म करने के बाद अब बाबा साहब का अपमान, लगातार भाजपा ऐसे कृत्य कर रही है। ये तो करेंगे। ये कारपोरेट की सरकार है, भाजपा की सरकार क्या है? ये कारपोरेट के सारे नाच रहे हैं लोग। क्या करना चाहिए अमित शाह को? अमित क्या शाह मांग है आपकी अमित शाह से? अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए, और क्या है? इस्तीफा दे देंगे, वो तो कह रहे पत्ता भी नहीं। अरे जनता दिवा देगी, जनता दिलाएगी ना। अरे जनता सर के वो आएगी, अभी देखना नहीं क्या हाल हो रहा है देश के अंदर। हाहाकार मचा हुआ है झूठे केसों में। राहुल गांधी पे झूठ लगा दिया, उसने उससे धक्का दे दिया, फलां धक्का दे दिया। किसको धक्का दिया उसने? किसी को धक्का नहीं दिया। ये बकवास है। तो अरे ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये किसान आंदोलन में बोला करते हैं ये लोग। ये मवाली हैं, आतंकवादी हैं। ये भाई जाया करता वहाँ इंटरव्यू लेने जाएगा। जब आए थे देखा नहीं? कहते थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे हैं? कहते थे ना 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अरे फिर घुटने टिकवाए क्या? किसान ने पूरी अनुशासन के साथ और सेवा भाव के तरीके से पूरी देश की जनता को बताया किसानों की क्या मांगे हैं, और मोदी को जो घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। हमारी मांगे मनवाई। फिर देखिए, किसान और मजदूर बहुत बड़ी ताकत है। किसान मजदूर अब देश का किसान क्यों नहीं हो रहा है? होने लग रहा। किसान यूनियन में अरे कहीं नहीं है। वो 2-4 होंगे, 2-4 ये भड़वे होंगे सरकार के भड़वे चलते रहते हैं। कोई भी आंदोलन हो उसमें आ जाते हैं इस टाइप के आदमी। किसान एक होता जा रहा है। मैं 4 दिन पहले भी खनौरी गया था, समूह बॉर्डर गया था। किसान बिल्कुल एकजुट होता जा रहा है। 10 महीने से खनौरी बॉर्डर पर, समूह बॉर्डर पर वो चल रहा है आंदोलन किसानों का। क्या आपको लगता है कि ये विजय पा लेंगे? बिल्कुल वहीं बैठकर लगता है पूरे देश में फैलेगा। उससे बड़ा आंदोलन होगा। सरकार सुन नहीं रही। अरे उससे बड़ा आंदोलन होगा, देखना आप। वो बयान बहुत ही निंदनीय है और वह उसकी जो भावना थी, इसको समझो कि ये गुरु गोवलकर की जो भावना रही है अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में, जो उसने लिखा था कि मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला का राज स्वीकार नहीं करूँ, उसकी अंग्रेजों की गुलामी मैं स्वीकार करूँगा। वही आरएसएस का विधान, वही आरएसएस का संविधान है। जो बात अमित शाह ने कही है वह गोवलकर ने आज से 50, 60, 70 साल पहले अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में कहा था। और बंच ऑफ थॉट्स ही की जो भाषा है वो भाषा आरएसएस की भाषा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत की वही भाषा है।
इसीलिए उसने जो है अपमानित करने का काम बाबा साहब परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान के निर्माता उनका करने की कोशिश की। वो पचा नहीं पा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी इतने बड़े कानूनविद थे, जो अमेरिका में पढ़े, ब्रिटेन में पढ़े, तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़े, सैकड़ों किताबें उन्होंने लिखी हैं कानून पर, और इस हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में संविधान का कोई अगर मर्मज्ञ है जो मतलब संविधान के बारे में जिसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी वो बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो जो सम्मान करते हैं अम्बेडकर का तो मोदी जी करते हैं, तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान के अंतर्गत जो संविधान के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जो अधिकार हक हकूक दिए हैं आरक्षण के माध्यम से, ये आरएसएस हमेशा ही आरक्षण के खिलाफ रही है। और ये आज ही नहीं, इनके बाप नरेंद्र मोदी के जो वैचारिक पिता हैं सावरकर, वो आरक्षण के खिलाफ रहे। और यही संघी हैं इसी रामलीला मैदान में, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे, इन्होंने जब भारत का संविधान बन रहा था, बन गया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला फूंकने का काम अगर किसी ने किया तो इन संघियों ने, जनसंघियों ने किया था। और यहाँ तक इन सब ने संविधान की प्रतियां भी जलाई थी। तो इनके अंदर कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का कभी सम्मान नहीं रहा, कभी इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान का सम्मान नहीं किया, न भारत के तिरंगे का सम्मान किया। इसीलिए हम लोग, आप देख रहे हो, मैं खुद उस अमित शाह ने अगर ये कहा कि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता, तो क्या एक गलत थोड़ी ना, भगवान का नाम भी लेना तो देखो, अमित शाह को ये नहीं पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए भगवान के स्वरूप हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर मैं बोल रहा हूँ, या तुम सुन रहे हो, या तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, या अपना वीडियो चलाओगे, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कारण हो रहा है। ये संविधान में हमें हक मिला है और उस संविधान के हक को छीनना चाहता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए भगवान के समान है। और मैं तो कहता हूँ कि मेरा नाम संविधान है और मेरे बाप का नाम अम्बेडकर है, क्या दिक्कत है नरेंद्र मोदी को? करोड़ों दलितों को, करोड़ों पिछड़ों को, करोड़ों किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को जिसका हक दिलाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया, संविधान के अंदर उनको दुख पहुंचा है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसका पुतला फूका, और आज ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया, ये जानबूझ के किया है। इसके पहले उसने किसानों का अपमान किया। किसान वहाँ से खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से आ रहे थे, उनके पानी का बौछार की, आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलियां मारी। अभी हमारे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल अनशन कर रहे हैं, 25वां दिन है, उनकी बात नहीं सुन रहे एमएसपी गारंटी। ये संविधान को अगर मानते हैं तो जगदीश सिंह डल्लेवाल की बात सुनते, किसानों की बात सुनते, मजदूरों की बात सुनते, दलितों का अपमान नहीं करते। कभी दलितों के ऊपर पेशाब कर देना, अरे पहले तुम्हें बर्खास्त होना पड़ेगा, अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी, उस तड़ीपार को माफी मांगनी पड़ेगी, उस तड़ीपार का बर्खास्तगी होगी। और ये हम ही नहीं कह रहे, ये हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस मैदान में हो गई है। और आज 2 दिन से हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। कल हम बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं जिला प्रशासन के माध्यम से। और मैं एक चीज बता दे रहा हूं, सड़कों पर संग्राम होगा। अमित शाह की बर्खास्तगी नहीं हुई तो सड़कों पर संग्राम होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अरे वो कहने दो, तड़ी पार की क्या बात करते हो, तड़ी पार जाएगा जेल। और बता दो, अरे होगा तुम्हारे लिए गृहमंत्री, जो किसानों के ऊपर गोली, अरे होगा तुम्हारे लिए, होगा, मेरे लिए नहीं है। तड़ी पारों को मैं नहीं मानता। जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करे, जो किसानों को मारे, वो मेरे लिए गृहमंत्री, वो गुंडे हैं क्या? अरे वो क्या आरोप लगाएगा? अरे ये सब सावरकर के जो आदमी है, ये जो गोवलकर के चेले हैं, ये क्या आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर? ये सब तो संविधान को जलाने का काम किया। अरे कुछ क्लिप नहीं है, जानबूझ तंज बोला, किस तरीके से हंसे। पूरा भारतीय जनता पार्टी उसके बयान के बाद, अमित शाह के बयान के बाद, बाबा साहब को अपमानित करने वाले बयान के बाद लोग हंस रहे थे। और वो जो एक सभापति है, क्या नाम है उसका, धनखड़, वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो वो भी आज उपराष्ट्रपति नहीं होता, वो हंस रहा था। ये बकवास आदमी है, ये सब जेल जाएंगे। ये अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग हमारी है। अमित शाह माफी मांगे और अमित शाह को जेल भेजो। बर्खास्तगी होगी, इतनी मजबूर होगी, देख लेना।